दोस्तों, आप स्टार्ट कर चुके हैं देखना इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने नबी के गद्दारों का वह दर्दनाक अंजाम रखने जा रहे हैं जहां 300 नबी के गद्दार बन जाते हैं सुअर। वजह क्या था, क्यों अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, यकीनन सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा इब्ने मरियम। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा सनसनीखेज वाक़या जो आपको मुतबर इस्लामिक किताबों में मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ, कुछ लोगों के साथ सफ़र कर रहे थे। कहीं लोगों का जिक्र है तो कहीं हवारियों का जिक्र है। बहरकैफ कुछ लोगों का हुजूम था, उनके साथ सफर में निकले हुए थे। ये लोग ढुलमुल अकीदे वाले थे, अल्लाह के नबी को आंकना चाहते थे, रब तबारक व ताला के पावर को देखना चाहते थे। और इसी गर्जोगाइज दौराने सफ़र ये लोग अल्लाह के नबी हज़रत सामने एक शर्त रख देते हैं, जिद करने लगते हैं। जिद किस बात की थी? अल्लाह के नबी के सामने उनके जो मुरीद थे, चाहने वाले थे, उनके उम्मत के लोग थे ईसा अलैहिस्सलाम के, वो कहने लगते हैं कि अल्लाह के नबी, इस समय हम लोग सफ़र में भी है, थक भी गए हैं, और आप अल्लाह से कोई गैबी दस्तरखान मंगाए। अल्लाह के नबी ने लोगों से समझाया कि ऐसा क्यों आप चाहते हो, इस तरीके से इम्तिहान न लो। वो लोग कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, हम कोई इम्तिहान नहीं ले रहे हैं हम लोग, बल्कि आप अगर गैबी दस्तरखान मंगाते हैं तो उसको खाकर हमारे जिस्मों में ताकत आ जाएगी, कुव्वत आ जाएगी, रवानगी आ जाएगी, तो हम लोग और तेज़ी के साथ सफ़र आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को आपकी हक्कानियत के बारे में बता सकते हैं, अल्लाह के उस करिश्मे के बारे में हम बता सकते हैं जो हम लोगों के सामने नाजिल हुआ, और आप जो मौजज़ा करके दिखाएंगे वो उसकी शहादत हम लोगों को देंगे कि आपने मौजज़ा करके दिखाया है। यानी दोस्तों, वो लोग अल्लाह के नबी के ताकत को नहीं जानते थे, और जानते थे भी तो उसको विश्वास दिल से नहीं करते थे, और इसीलिए वो चाहते थे कि उनके नज़रों के सामने कोई मौजज़ा हो और अल्लाह के नबी गैब से दस्तरखान मंगाए। दोस्तों, जिक्र ये आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात एक नहीं समझते हैं, बल्कि वो गैबी दस्तरखान के लिए जिद करने लगते हैं। बहरकैफ अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं। हाथ उठाने के बाद दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इन लोगों के लिए तू गैबी दस्तरखान भेज दे, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर, इन लोगों के लिए वो पाक परवरदिगार, वो रब्बे जुल जलाल दिलों के हाल जानने वाला है। किसकी दिल की क्या हाल है, क्या कैफियत है, वो रब तबारक व ताला जानने वाला है। वो जानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी उनको आंकना चाहते हैं, रब की ताकत कुदरत को देखना चाहते हैं। इधर अल्लाह के नबी ने दुआ किया है कि या अल्लाह तू गैबी गिज़ा भेज दे, या अल्लाह तू दस्तरखान भेज दे। फ़ौरन रब तबारक व ताला उनकी दुआ को कबूल कर लेती है और एक दस्तरखान आसमान के जानिब से नाजिल हो जाता है। दोस्तों, रब की जानिब से ये भी सदा आती है कि मैं तो खाने के लिए भेज दे रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने इस पर खयानत किया या कल के लिए इसको बचा कर रखा तो उस पर सख्त अजाब नाजिल होगा। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुआ पर जब दस्तरखान उतर गया,
रोटियां, मछली और बहुत तरीके अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिक्र है, लेकिन दस्तरखान आ जाता है दोस्तों। कहीं जिक्र है कि वो दस्तरखान लाल तस्तरी की तरह उतरता है, लाल कपड़े से ढका होता है। वहाँ पर 7 रोटियां, 7 मछली, जैतून और बहुत सारे ऐसे ऐसे खाना थे कि वो लोग उस वक्त कभी भी नहीं देखे थे। दोस्तों जब वो दस्तरखान उतर गया, अल्लाह के नबी ने ये कहा कि तुम लोग इसको खाओ, लेकिन खाते वक्त इस पर किसी के साथ खयानत न करना, साथ ही साथ इसको बचाकर कल के लिए नहीं रखना। बहरकैफ उन लोगों ने सुना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बात पे बात मिलाया। उसके बाद दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से वो लोग पूछने लगे कि अय अल्लाह के नबी, क्या ये जो खाना उतरा है आसमानी खाना है, क्या ये जन्नती खाना है या ये कहाँ का खाना है? वो जब सवाल करने लगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा इब्ने मरियम ये कहते हैं कि लोगों, ये ना जन्नती खाना है ना ये आसमान से उतरा है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने, ना ये दुनियावी खाना है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसे अपने कुदरत से अभी अभी तैयार किया है इस खाने को। बहरकैफ वो जानने के बाद वो लोग खाने लगे। दोस्तों जब खाना उन लोगों के साथ आया, वो खाना इतने लजीज थे कि ये सारे खाते वक्त एक दूसरे से खयानत करके खाने लगे। साथ ही साथ ये लोग ये सोचने लगे कि कल ऐसा खाना मिले ना मिले, और वो लोग उस खाने पर खयानत करने लगे, कल के लिए भी बचाकर रख लिया। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सख्त नसीहत किया था कि खाते वक्त एक दूसरे के साथ खयानत न करना और कल के लिए इसको बचा कर नहीं रखना, लेकिन वो सारे लोग कल के लिए भी बचा लिए और एक दूसरे के साथ खयानत भी किया। दोस्तों आगे जिक्र आता है कि जब ये लोग खयानत किए, अल्लाह के नबी के बात को ठुकरा कर उसको कल के लिए रखा, अचानक से दोस्तों कुछ देर के बाद, खाने के कुछ देर के बाद, इन लोगों के जो चेहरे थे वो सूअर की तरह हो गए, और कुछ लोग बंदर की तरह एकदम अपने जिस्मों को वो खरोचने लगे, और कुछ के चेहरे सूअर की तरह हो गए। दोस्तों बात जगह पे आता है कि ये जो सूअर की तरह जो हुए थे, उनकी तादाद 300 थे, और इन 300 लोगों में से मर्द थे, ना बच्चे थे ना औरतें थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आकर के जब फरियाद करने लगे, जब अपने आप को सूअर पाया, फरियाद करने लगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को नाम पकड़ पकड़ कर बताया कि तुम फला हो, तुम फला हो, लेकिन इन लोग सिर्फ अपना सर हिलाते रहे और कुछ नहीं कर पाए। तो ये थी नबी की नाफरमानी और अल्लाह तबारक व ताला के शान में बेअदबी करने का सज़ा, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कौम को मिला, और अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम को बर्बाद कर दिया, नस्लों को बर्बाद कर दिया। चूँकि जितने मर्द थे दोस्तों, उनके बारे में जिक्र आया कि वो 300 दिन 300 थे, और 300 के 300 सूअर बन जाते हैं, और उनके बाद वो 3 दिनों तक इसी तरीके से तड़पते रहते हैं, और 3 दिनों के बाद सब हलाको बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक सनसनीखेज वाक़या था, जिससे ये हम लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि कभी भी अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहिए, कभी भी अल्लाह और अल्लाह के नबियों को आंकने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम दर्दनाक हुआ है और दर्दनाक होगा।